हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेघा गोस्वामी क्लासेस। आज हम कर रहे हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स थोड़ा मैंने आपको समझा दिए थे लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में भी अभी हम बेसिक्स करेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। पहले समझिए, देखिए पॉलिनोमियल्स में हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ मैं। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ बच्चों? कोई भी नंबर, मैं बोलूँ सपोज के वो नंबर है, के उस पॉलिनोमियल का जीरो कब कहलाएगा? अगर हम x की जगह, सपोज पॉलिनोमियल ऑफ x ले रहे हैं हम, ठीक है, और x की जगह k को हम पुट करें तो हमको आंसर जीरो मिले, वो चीज़ कहलाती है, वो नंबर कहलाएगा हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि px, सपोज पॉलिनोमियल ऑफ x है इक्वल्स टू 2x + 4, ठीक है, 2x + 4। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि x की किस वैल्यू पर px की वैल्यू जीरो होगी। मैं क्या पूछ रही हूँ? x की किस वैल्यू पर px हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। आप इजीली कह दोगे मैम अगर हम x की जगह -2 पुट कर दें, x की जगह हम -2 पुट कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। कैसे? -4 + 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो -2 नंबर है ना बच्चों, ये -2 है जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरो है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये मैंने लिखा है k इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इफ pk इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर वो पॉलिनोमियल उस वैल्यू को पुट करने पर, ठीक है, उस वेरिएबल की जगह x की जगह हमने वो पुट किया तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। क्लियर? तो वो नंबर क्या कहलाएगा? वो नंबर -2, जैसे यहाँ पे -2 आया तो -2 क्या हो जाएगा? इस पॉलिनोमियल का जीरोस हो जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है हमारे जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है क्लास 10th में, उसमें क्या है? हमें ग्राफ देख के बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ठीक है। ग्राफ देख के क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोस। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि हाँ हम सॉल्व कर लेंगे, इसको इक्वल्स टू 0 रख लेंगे, x की वैल्यू -2 आ जाएगी, इसका मतलब -2 इसका 0 हो जाएगा। लेकिन अब आपको ग्राफ के देख के, ग्राफ के थ्रू आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो देखिए, अब देखिए ग्राफ में हमें 2 एक्सिस की जरूरत है, x एक्सिस और y एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल 2x + 4 है ये तो वेरिएबल x में ही है, ठीक है। इस px को हम क्या सपोज कर लेंगे? y, ठीक है। तो y इक्वल्स टू, अगर हमारा पॉलिनोमियल है कोई 2x + 3, सपोज कोई पॉलिनोमियल मैंने क्या ले लिया? 2x + 3, तो 2x + 3 ऊपर लिख देती हूँ मैं एक बार। देखिए y इक्वल्स टू 2x + 3, y समझ में आया ना? y मतलब px, यानी y की वैल्यू 2x + 3 है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में हमें ग्राफ में देख के जीरोस फाइंड करने हैं। क्लियर? तो ग्राफ अभी मैंने ड्रॉ नहीं कर रखा है, पहले मैं आपको बताती हूँ इसका ग्राफ। आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास। क्यों है लीनियर पॉलिनोमियल? क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इस लीनियर पॉलिनोमियल का हमारे पास अगर ग्राफ गिवन हो, ठीक है, ग्राफ हम कैसे बनाते थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं 9th क्लास में। x और y हम ये टेबल बनाते थे ना, तो दो वैल्यूज ठीक रहती हैं, 3 निकालना हो तो भी ठीक है, अदरवाइज 2 वैल्यूज से भी हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ x की जगह 0 रखा तो हमको y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 मिलेगी ना। y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 मिलेगी, ठीक है। x की जगह, ओके, क्या किया मैंने? x की जगह यहाँ 0 पुट किया तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली है? 3 मिली है। अगर हम यहाँ x की जगह 1 पुट कर रहे हैं, x की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 मिलेगी, ठीक है। ऐसे हमें ये 2 वैल्यूज मिल गई। अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक और ले लेते हैं, चलो हम y की जगह 0 ले लें तो x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? y की जगह अगर मैं 0 लेती हूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? देखिए 2x + 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, देन 2x इक्वल्स टू -3, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -3/2, यानी कि क्या आ जाएगी? -1.5। -3/2 को हम -1.5 लिख सकते हैं ना। ये हमको 3 मैक्सिमम नंबर्स, ये वैल्यूज मिल गई, कोऑर्डिनेट्स मिल गए, जिनको हम प्लॉट करके इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? 0, 3,
ठीक है। दूसरा हम 1,5 और तीसरा है -1.5, 0। हम इन तीनों को प्लॉट करके एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। पहले करते हैं 0,3। 0,3 यानी x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 3 कहाँ आएगा? y एक्सिस पर आएगा। y एक्सिस पर आएगा ना, जब x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। सेकंड है हमारा 1,5, सेकेंड है हमारा 1,5। तो 1,5 कहाँ आएगा? ये हमारा 1 नंबर है, ठीक है, 1 नंबर है, और ऊपर ये रहा हमारा 5 नंबर, ठीक है। तो 5 यानी ये वाला नंबर यहाँ अप्रॉक्स यहाँ करीब आएगा। 1 यानी इसके हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे चलेंगे, और 5 ये, तो ये प्लॉट आया, ये नंबर आया। तीसरा हमारा है -1.5, 0। तो -1.5, तो यहाँ माइनस, ये नेगेटिव एक्सिस होती है, नीचे नेगेटिव एक्सिस होती है y की, ठीक है। -1.5, 0 यानी इस पर y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया, इन तीनों पॉइंट्स को थोड़ा सा लंबा ऐसे एक्सटेंड कर, ये हमको मिल गया इस लाइन का ग्राफ, y = 2x + 3, ठीक है। यहाँ पे बच्चों में ये समझाना चाह रही थी, 9th क्लास में भी आप लोग ग्राफ ड्रॉ करना पढ़ के आए हो, लेकिन अब हमको क्या करना है, ग्राफ से जीरोस बताने। सपोज आपके पास ये कोई ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ से आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ जीरोस, अभी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ जीरो हम किसको बोलेंगे, जब उस वैल्यू पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही हो, ठीक है। यानी हमारा जो पूरा पॉलिनोमियल हमने y लिया है, तो x की किस वैल्यू पर y की वैल्यू 0 हो रही है? x की किस वैल्यू पर y की वैल्यू 0 हो रही है? x की किस वैल्यू, y की वैल्यू 0 मतलब कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर है, और इस ग्राफ का ये रहा वो पॉइंट, ये रहा वो पॉइंट जहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी x की वैल्यू -1.5 पर y हमारा 0 है। इसका मतलब -1.5 क्या हो गया हमारा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और किसी वैल्यू पर देखिए, और इस ग्राफ में हमने जितने भी पॉइंट्स प्लॉट करे हैं, और भी हम मार्क कर सकते हैं पॉइंट, उनमें कहीं भी ये ग्राफ जो है x एक्सिस को कट नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा ना, सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका मतलब एक 0 हो गया इसका, और उसकी जो वैल्यू है मतलब क्या हो गया इसका 0, -1.5। समझ में आया? इससे आप क्या बोल सकते हो कि अगर कोई ग्राफ है, अगर कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, x में पॉलिनोमियल है, यानी ax + b के फॉर्म में लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो वो उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, या फिर हमारे सामने ग्राफ आता है, तो वो ग्राफ x एक्सिस को जहां कट कर रहा होगा जिस पॉइंट पर, उतने उसके जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, एक बार और बता देती हूँ, कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, x पावर 1, हाईएस्ट पावर 1, ठीक है, उसके मैक्सिमम 1 0 हो सकता है, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। इसका हम ये बोल सकते हैं कंक्लूजन, एनसीईआरटी में भी ये चीज़ गिवन है कि अगर n पावर का पॉलिनोमियल है, n पावर का पॉलिनोमियल, यहाँ 1 पावर का पॉलिनोमियल था 1 0, 2 पावर का पॉलिनोमियल 2 0, 3 पावर का पॉलिनोमियल 3 0, तो n पावर का पॉलिनोमियल है, तो मैक्सिमम कितने जीरोस निकल सकते हैं? n जीरोस निकल सकते हैं। ये हमारा MCQ में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। क्लियर? एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया। अब बात आती है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ से हम कैसे पता लगाएंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे। देखिए बच्चों, जैसे हमने ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट किया है ना, ऐसे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करना है। कोई उसमें ये नहीं करना कि अलग से ग्राफ प्लॉट करने की बात आ जाएगी। उसमें क्या रहेगा, बस जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² + bx + c, ax² + bx + c, ठीक है। लेट y = दिस, ax² + bx + c इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ ये 2 टर्म की भी हो सकती है, यानी x² वाली टर्म तो रहेगी उसमें, ठीक है, ax² + c भी हो सकती है। क्लियर? तो इसके जीरोस हमें ग्राफ से देखने हैं, वही हमको एक्सरसाइज 2.1 में करना है। सबसे पहले तो आप समझिए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके भी हम ग्राफ में क्या करेंगे। देखिए, ये हमारे पास एक्सिस है, ठीक है। अब इसके ग्राफ प्लॉट करने के लिए वही हम x और y की टेबल मैक्सिमम 3,
ठीक है, आप 2 नंबर्स 2 कोऑर्डिनेट से भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करोगे और उसको क्या लूज हैंड से मिलाना है, यानी हमको लीनियर पॉलिनोमियल तो हम क्या स्केल से पॉइंट को मिलाते थे तो हमको एक लाइन मिलती थी सीधी, पता रहता था लीनियर पॉलिनोमियल लाइन मिलेगी। ऐसे ही हमको पता होना चाहिए आप लोगों को कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको मिलेगा पैराबोला। पैराबोला मीन्स इस टाइप से शेप होती है जो, ठीक है, ऐसे भी मिल सकता है ये पैराबोला, ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है, कैसे भी। तो ये जो शेप होती है ना इस टाइप से, ये कहलाती है पैराबोला। चाहे ये ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, ये पैराबोला ही कहलाएगी। क्लियर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमें किस फॉर्म में मिलेगा? पैराबोला शेप में मिलेगा। अब बात हुई जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने की है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ जीरोस यानी वो ग्राफ जो हमने लीनियर चीज में पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, नंबर ऑफ जीरोस हमने ग्राफ से कैसे निकाले थे? वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट कर रहा है उतने उसके जीरोस हैं। ऐसे हमको बताना है कि सपोज ये ग्राफ है, ठीक है, आपके सामने ये ग्राफ बना दिया मैंने, पैराबोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। इसके नंबर ऑफ जीरोस बताइए। तो ये देखिए ये जो ग्राफ है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक्स वेरिएबल वाला जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है? 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। इसका मतलब इसके कितने जीरोस हो गए? 2 जीरोस हो गए, ठीक है, 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है तो 2 जीरोस हो गए। अगर कोई भी ग्राफ है आपके पास और वो एक्स एक्सिस को, ये जो ग्राफ है, ठीक है, एक्स एक्सिस को मतलब इस टाइप से वो ग्राफ गिवन है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ है, इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 0। क्यों? क्योंकि ये किसी भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। अगर वो एक्स वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल होगा, जब की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 0। मैंने आपसे अभी भी समझाया था बच्चों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो वही कंडीशंस है ये। अब देखिए बात समझ में आ गई ना? एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ कि भाई एक्स एक्सिस पर ही क्यों देख रहे हैं हम, वाई एक्सिस पर क्यों नहीं देख रहे? क्यों देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। हम जितने भी प्लॉट पॉइंट करते हैं एक्स एक्सिस पर, वो क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस पर 3, -3, 0, यहाँ पे 3, 0 ऐसे लेते हैं, यानी y कोऑर्डिनेट 0 एक्स एक्सिस पर ही रहता है और हमें y की वैल्यू ही तो 0 करनी है, वही पॉइंट तो हमारा जीरोस कहलाता है। इसका मतलब हम ग्राफ को कहाँ देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1। चलिए अब हमने बेसिक्स पढ़ लिए इसके, ठीक है। अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.1 पर आते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 में, उसमें भी ग्राफ गिवन है और आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं ग्राफ देखकर। क्लियर। ग्राफ प्लॉट करने के लिए बच्चों देखिए, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपके 9th क्लास में आता था। पैराबोला और ये सब ग्राफ प्लॉट करने के लिए नहीं आएंगे, ओके। 10th बोर्ड में सिर्फ आपसे पूछते हैं इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। फिर भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने में एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि क्या है एग्जाम्पल में वो चीज़ दे रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ करना हमें उसी मेथड से है, एक्स और वाई, और एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू कुछ रखी वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ऐसे 2-3 प्लॉट पॉइंट मैक्सिमम, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो थोड़े 3-4 एक पॉइंट्स बना लीजिए, कोऑर्डिनेट्स बना लीजिए, क्योंकि उसमें पैराबोला चाहिए ना, ठीक है। पैराबोला के लिए हमें 4-5 पॉइंट चाहिए, और स्ट्रेट लाइन के लिए जब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है तो वो तो हम 2 पॉइंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल में देख लेना, फिर भी अगर कोई डाउट आए तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं क्लियर करा दूंगी आपको। क्लियर। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं अभी। तो क्या है? द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px। x वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हैं ये, ध्यान से समझना। y इक्वल्स टू px, x का मतलब कि px का मतलब क्या हुआ? पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो x है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं px के इन ईच केस। फर्स्ट देखिए हमने क्या रूल पढ़ा है कि अगर x वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है हमारे पास,
तो उसका जो ग्राफ प्लॉट हुआ है वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही हमारे जीरोस हो जाएंगे। तो इसमें जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को तो कट कर ही नहीं रहा, ये तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन हमारा पॉलिनोमियल एक्स का है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? जीरो, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। सेकंड में देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को यहाँ कट किया और एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा इसमें? 1 हो गए। क्लियर। थर्ड में देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ कट किया, इसने यहाँ कट किया और यहाँ कट किया, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए यहाँ पर? 3 हो गए। समझ में आ रहा होगा, इजी है। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ और यहाँ, यानी नंबर ऑफ जीरोस 2, इसमें ज़्यादा हैं 1 2 3 4। एक्स एक्सिस का ही देखना है, वाई एक्सिस का नहीं देखना, ठीक है। रीजन मैंने बता दिया आपको। तो कितने जीरोस हो गए? 4। क्लियर। लास्ट पॉइंट में देखिए यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कट किया, यानी 3 टाइम्स। तो इसके जीरोस कितने हो गए? 3 हो गए। बच्चों अब ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा वो लोग उल्टा करके भी मतलब घुमा के भी दे सकते हैं। कैसे? उन्होंने बोला कि x इक्वल्स टू पी वाई, यानी जो पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल उसमें y है, तो हम उसमें देखेंगे y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है वो ग्राफ, ठीक है। समझ में आया ना? इसमें क्या पॉलिनोमियल ऑफ x की बात कर रहे हैं तो हम x एक्सिस का देख रहे हैं, अगर पॉलिनोमियल ऑफ y की बात करते तो हम y एक्सिस को देखते कितनी बार कट कर रहा है वो ग्राफ, ठीक है। अभी तो आपके ये px वाला ही क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हमने ग्राफ से जीरोस फाइंड करना पड़ा कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे आपके पास ax², वही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपकी जो है 10th क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यही दोनों पॉलिनोमियल्स के रिलेशनशिप हैं जीरोस और कोफिशिएंट फाइंड करने के, ठीक है। तो और क्यूबिक पॉलिनोमियल के फिर भी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के तो पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, 100% फिक्स है कि एक क्वेश्चन आना ही है इसका। क्लियर। देखिए 2 3 कितने भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये। ax² + bx + c हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। तो इसके लिए एक एनसीईआरटी ने डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है सम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस में। अगर इसके 2 जीरोस हम अल्फा एंड बीटा सपोज कर लें, क्या सपोज कर लें? नाम याद कर लो इनके, अल्फा एंड बीटा। इट इज कॉल्ड अल्फा एंड इट इज कॉल्ड बीटा, नाम है इनके, ठीक है। अल्फा एंड बीटा हमने 2 जीरोस सपोज किए हैं, ओके। अब जीरोस की बात कर रहे हैं तो हम जीरोस, आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज मैं लिख रही हूँ x² + 4x + 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं। आप कैसे फाइंड करोगे? इसको सॉल्व करके, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? क्या हो जाएगी इसकी? x² + 2x + 2x + 4, 2x + 2x 4x हो रहा है और 2 × 2 4 भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x कॉमन निकाला, x + 2 + 2 कॉमन निकाला, x + 2, तो x + 2 और x + 2 इसके 2 फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स हो गए कि नहीं? यानी जो इसके जीरोस हैं वो क्या हो जाएंगे? x = -2 एंड x = -2, 2 जीरोस ये हो गए, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं, अब देखिए हम यहाँ से थोड़ा सा जो हमारे फॉर्मूलाज गिवन है ना उनकी तरफ चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये जो जीरोस आए हैं, ठीक है, जो आंसर आए हैं x की वैल्यूज, इनको आप सम करो, इनका सम निकालो, तो आप क्या निकालोगे? इनका सम क्या हो जाएगा? सम -2 + -2 मीन्स -2 कितना आ गया? -4। सम क्या आ गया? -4, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? मैं बोल रही हूँ इनका सम निकालो तो क्या आया? -4। अगर मैं इनसे आपसे बोल रही हूँ इसका प्रोडक्ट निकालो आप, इसके जीरोस का क्या आएगा? -2 × -2 क्या आएगा? 4, ठीक है। क्या आएगा? -2 × -2 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं बोल रही हूँ 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो इसके सम का फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा = -b/a, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अल्फा × बीटा = c/a। इनको अच्छे से माइंड में फिट कर लो, 2 फॉर्मूलाज को। अल्फा + बीटा = -b/a एंड अल्फा × बीटा = c/a। a b c आपको समझ में आ गए होंगे क्या है? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। उन्हीं की वैल्यूज हमको यहाँ पुट कर देनी है, ठीक है। x पुट नहीं करना है यहाँ पे, देखिए कहीं पे x नहीं है, सिर्फ कोफिशिएंट पुट करना है और c डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म है, नंबर ही आएंगे। क्लियर, ये चीज हो गई। अब देखिए अगर हम इस रूल को अल्फा + बीटा = -b/a, और हमने ये निकाला सम = -4, सम = -4। अगर मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाती, ये सब आपको नहीं करना पड़ना,
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम ऑफ द जीरोस लगाइए, तो आप क्या करोगे, सम ऑफ द जीरोस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी हमारा -4 आंसर आना चाहिए ना, तभी वेरीफाई होगा कि हाँ फॉर्मूला सही है। तो अल्फा प्लस बीटा, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो माइनस बी अपॉन ए यानी -4 अपॉन ए की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया -4, और यहाँ हमने सम ऑफ द जीरोस क्या निकाला था -4। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरी बात कर रहे हैं ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या दे रखा, सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म 4 अपॉन 1 यानी 4 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो 4 अपॉन 1 यानी 4। ये देखिए ये और ये, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और सम ऑफ द जीरोस के लिए अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड सम ऑफ द जीरोस, तो आपको ये पूरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये लगा दिया। हाँ, अगर क्वेश्चन आ रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, जो हमने यहाँ पे ये वेरिफिकेशन पहले ही कर दिया। ये सपोज आपके पास ये क्वेश्चन आया इस टाइप का, ठीक है, आपने क्या किया, पहले उसके जीरोस निकाले, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके जीरोस निकाले। ठीक है, आपको जीरोस मिल गए, आप उनका सम बताओ क्या होगा, सम मतलब उन दोनों का प्लस। ठीक है, प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। आफ्टर दैट आप फॉर्मूला से बताइए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू यहाँ से -4 अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा -4। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 4 अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा 4। ये हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। आप लोग इसके बेसिक्स समझ गए हैं, यानी रिलेशनशिप क्या होती है जीरोज में और इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स में। देखिए, फाइंड द, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है, सिर्फ जीरोज निकालने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहले इसके जीरोज निकालते हैं। कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोगों को आती होगी, एक बार और बता देती हूँ। ये जो लास्ट नंबर है कांस्टेंट टर्म है, इसका और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसका प्रोडक्ट कीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, ठीक है, कुछ नहीं तो हम 1 मानते हैं, तो 8 इंटू 1। दो नंबर ऐसे सोचिए जिनका प्रोडक्ट 8 आ रहा हो और जिनको प्लस या माइनस करने पर हमको -2 मिल रहा हो। क्लियर, 8 प्रोडक्ट आ रहा है, 4 2 जा 8 और 4 में से 2 गया तो हमको 2 मिल रहा है। क्लियर, तो चलिए लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर, और माइनस का 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे -4x प्लस 2x -8। देखिए एक बार और चेक कर लेते हैं, -4 इंटू -2, -4 इंटू +2 -8 मिल जाएगा, और -4 में से 2 गया तो माइनस का 2 मिल जाएगा। क्लियर, अब कॉमन लेंगे यहाँ से, x कॉमन आया तो x -4 बचा, +2 कॉमन आया देन x -4, तो x + 2 एक हो गया हमारा टर्म और एक हो गई x -4। ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए इस पॉलिनोमियल के, फैक्टर्स हो गए। अब इनका वो जो क्या आ जाएगा, जो जीरोस हैं x = -2 और x = 4। ठीक है, हमें क्या निकालना था, फाइंड जीरोस। ठीक है, तो जीरोस = 0 लेके चलेंगे, ये 0 लेके चले तो x = क्या आ गया -2 और x = 4, ये हमारे 2 जीरोस आ गए। अब क्या कह रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। वेरिफिकेशन मतलब वही, सम ऑफ द जीरोस हम इनका करके देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करके देखेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगा के देखेंगे, सेम नंबर आएगा, इसका मतलब हमारा वेरीफाई क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, देखिए सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, -2 + 4, यानी आंसर क्या आया 2। जो हमने जीरोस निकाले इनका अभी कोई मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, -2 × 4 यानी -8। ठीक है, अब चलिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा 2 जीरोस। ठीक है, अल्फा ये है और बीटा ये है। क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। -b, देखिए a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अगर हम इक्वेशन से इसको कंपैरिजन करते हैं, हमारे पास इक्वेशन जो होती है x², ये इक्वेशन है x² - 2x - 8। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या रही, a की वैल्यू क्या है, पहले मैं लिख देती हूँ आपको a और b c की वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे यहाँ पे, नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा होच-पौच हो जाएगा। a की वैल्यू मीन्स
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, b की वैल्यू -2, x का कोफिशिएंट क्या है -2, माइनस प्लस में मिस्टेक बिल्कुल मत करना। c की वैल्यू क्या है -8, हमने किससे कंपैरिजन करी है ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई -2, c की वैल्यू क्या आ गई -8, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, देन माइनस b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2, और यहाँ पे हमारा सम ऑफ द जीरोस क्या आया था 2, ये वेरिफिकेशन हो गया सम ऑफ द जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो वैल्यू ऑफ c कितना है -8, a की वैल्यू है 1 यानी -8, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारा क्या आया था -8, ठीक है। तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है, इसका मतलब बस इसके आगे कुछ नहीं करना, वेरीफाई हो गया क्वेश्चन। हाँ देखिए स्टूडेंट, हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है हमारा 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसमें हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है s है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे और वेरीफाई कर लेंगे उनके रिलेशनशिप। क्लियर, वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमारा फर्स्ट था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका जो थर्ड पार्ट है ये क्या है 6x² माइनस 3 - 7x। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा देखो एक बार कि ये सही ऑर्डर में लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, इसमें पहले लिखा है 6x² फिर -3, कांस्टेंट टर्म तो हमारी लास्ट में होनी चाहिए जब तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं यहीं पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने बैठ जाओ, क्लियर। पहले क्वेश्चन को सही ऑर्डर में रखो, x की पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी x की पावर 2 फिर x की पावर 1 फिर x की पावर 0, ठीक है। उसी ऑर्डर में रख के हमको इसको करना है। पहले आप रखोगे 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है, ऑर्डर चेंज किया है, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को आप वैसे ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने के बाद वो वेरिफिकेशन कर दोगे, क्लियर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी ना इजीली। चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा हटके है इसलिए पूछा जाता है एग्जाम में, ओके। थर्ड पार्ट है हमारा 4u² प्लस 8u, इसमें आपके पास लास्ट टर्म नहीं है, ठीक है, c कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो और भी तरीके हैं हमारे पास जीरोस फाइंड करने के, हम उसके फैक्टर्स निकाल लें, फैक्टर्स निकालने के बाद फिर जीरोस करने का फाइंड कर सकते हैं, कैसे वो इस क्वेश्चन से देखते हैं। आप देखिए 4u² प्लस 8u से 4u कॉमन निकाल सकते हैं, आ जाएगा ना कॉमन, तो क्या बचेगा u प्लस 2, 4 2 जा 8u जब भी तो आएगा, 4 2 जा 8u, ठीक है, इक्वल टू 0 रखेंगे, क्यों, क्योंकि हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास दो फैक्टर आ गए इसके, कौन कौन से 4u एंड u प्लस 2, तो एक तो हम लिख सकते हैं 4u इक्वल टू 0, दूसरा हम लिख सकते हैं u प्लस 2 इक्वल टू 0, यही हो जाएगा हमारा u इक्वल टू 0/4, यानी वैल्यू ऑफ u विल बी 0, और यहाँ पे u इक्वल टू 0 - 2, इट मीन्स वैल्यू ऑफ u विल बी -2, तो ये हमारे पास 2 जीरोस आ गए, क्लियर। अब वही जो तरीका हम अभी तक फॉलो कर रहे थे, क्या, सम ऑफ द जीरोस निकालो, सम ऑफ द जीरोस क्या आ जाएगा 0 प्लस -2, कितना आ जाएगा 0 - 2, इट मीन्स -2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालो, जो हमने निकाले हैं उनका प्रोडक्ट निकालो, कितना आ जाएगा 0 इंटू -2 इक्वल टू 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करें आंसर क्या आता है 0, ठीक है। अब हम वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, एंड फ्रॉम द इक्वेशन हमारे a की वैल्यू क्या है, देखिए कंपैरिजन करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू क्या है u, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे u का कोफिशिएंट क्या है 8, तो b की वैल्यू हो जाएगी 8, और c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, तो c की वैल्यू क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं au² प्लस 8u प्लस c से, x की जगह हम u वेरिएबल मान लेते हैं, क्लियर। देखिए अब अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b की वैल्यू कितना 8/a की वैल्यू कितना है 4, आंसर क्या आया -2। अल्फा प्लस बीटा क्या है -2, यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस कितना था -2, ये वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा आएगा आपका क्या होता है फॉर्मूला c/a, तो देन c की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू क्या है 4, तो 0/4 इज 0, ये भी वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 0 आया, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा भी 0 आया, क्लियर। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी,
टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, और इसमें कोई स्क्वायर जैसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 15 किसी का होल स्क्वायर भी नहीं हो रहा। ठीक है, क्या करें? देखिए 15 किसी नंबर का होल स्क्वायर नहीं हो रहा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम इसको जीरोस निकालने के लिए इसको रूट 15 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो वही लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस हम इसको लिख सकते हैं रूट 15 होल स्क्वायर। रूट 15 माइनस को या प्लस का आंसर रूट 15 ही आए, वो आंसर 15 ही आएगा ना। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? t माइनस रूट 15 और t प्लस रूट 15। दो फैक्टर्स हो गए कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही लगा दी हमने यहाँ पे। ठीक है, जीरोस फाइंड करने हैं तो इक्वल्स टू 0 लेके चल सकते हैं फैक्टर्स को, तो t माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0, देन t विल रूट 15, 0 प्लस रूट 15 कितना हो जाएगा? रूट 15, एक 0 की वैल्यू ये आ गई। दूसरा जीरो कैसे आएगा? t प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0, देन t इक्वल्स टू माइनस रूट 15, एक 0 की वैल्यू ये आ गई। वही वेरिफिकेशन वाली चीज़ करते हैं, पहले तो इनका सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ द जीरोस कितना आएगा? रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, यानी कितना हो जाएगा आंसर? 0 आया ना सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो समझ में आ रहा है ना? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना हो जाएगा हमारे पास? रूट 15 इंटू माइनस रूट 15। देखिए माइनस अंदर नहीं है रूट के, ठीक है, ये चीज़ आप 11th क्लास में पढ़ोगे फिर। रूट 15 इंटू तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो जाएगा? 15, तो आंसर क्या आएगा? माइनस 15। ध्यान देना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में माइनस साइन आएगा ही। क्लियर? अब करते हैं इसका वेरिफिकेशन। अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले तो क्या इसकी कंपैरिजन करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 की कंपैरिजन किससे करते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, इससे कंपैरिजन करते हैं तो ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर नहीं, सॉरी यहाँ पे टी वेरिएबल लेना पड़ेगा। ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, जो वेरिएबल है उसकी बात कर लेते हैं ना। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू क्या है बच्चों? बी टी का कोई कोफिशिएंट नहीं है, सीधा कांस्टेंट टर्म है, तो टी की वैल्यू क्या ले लेंगे भाई? 0, और सी को क्या लिख देंगे? माइनस 15। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखिए अगर हम ए एक्स स्क्वायर ए टी स्क्वायर वाला फॉर्म बनाए तो 1 इंटू टी स्क्वायर, अब 0 की कोई टर्म नहीं है तो प्लस 0 इंटू टी माइनस 15 लिख सकते हैं। ये हमारा यही वाला फॉर्म बन जाएगा। अब आप इजीली ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 0, सी इक्वल्स टू माइनस 15। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला? माइनस बी अपॉन ए, तो 0 अपॉन माइनस 0 अपॉन 1 मीन्स 0 भाई। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, सी की वैल्यू माइनस 15 अपॉन ए की वैल्यू 1, माइनस 15 हो गया वेरिफिकेशन। यहाँ पे क्या था? सम ऑफ द जीरो 0। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 0, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस माइनस 15, अल्फा इंटू बीटा माइनस 15, ये वेरिफिकेशन हो गया। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट। देखिए जो 6th पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके 2 जीरोस निकल जाएंगे। कांस्टेंट टर्म भी है, मिडिल टर्म भी है, फर्स्ट टर्म भी है। ठीक है, 2 जीरोस को फिर ऐसे वेरीफाई कर लेना। क्लियर? फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।